गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से जो शब्द भंडार वाला जो टॉपिक था 18, उसमें से एक नया टॉपिक समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, समरूपी का मतलब था समान रूप से, भिन्नार्थक मतलब अर्थ में भिन्नता हो, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो रूप में तो समान होते हैं, यानी जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है। उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। मतलब वो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सुनने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का अर्थ क्या होता है, सुनना, सुनने में एक जैसे। सम का अर्थ होता है समान, है ना, सुनने में एक जैसे लग रहे हो लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखो, इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ उदाहरण हैं। जैसे पहला है चिर। चिर का अर्थ होता है सदैव या हमेशा, और एक है चीर। देखो आपने, है ना, चिर और चीर, यानी हम बोल रहे हैं तो सिर्फ मात्राओं का फर्क है, एक छोटी की मात्रा है, एक बड़ी की मात्रा है, सिर्फ इसमें मात्रा का फर्क है ना। शब्द वही है च और र, सिर्फ छोटी की मात्रा पर, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग हो गया। चिर का अर्थ हो गया सदैव और चीर का अर्थ हो गया वस्त्र। ऐसे ही जलज यानी कमल, जलद बादल, मेघ। ठीक है, ये जलद है, ये बादल का पर्यायवाची है, और जलज कमल का पर्यायवाची है। तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, अनिल पवन, अनल अग्नि। समझ में आ रहा है ना आपको कि ये देखो, बोलने में हमको एक जैसे लग रहे हैं, देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं। हम कंफ्यूज हो सकते हैं अगर हम जल्दबाजी में इन शब्दों को देखें, तो ये शब्द हमें देखने में एक जैसे ही लगेंगे, और बोल रहे हैं तो सुनने में भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थों में क्या है, भिन्नता है। जैसे अनिल का क्या हुआ, पवन, ये पवन का पर्यायवाची है ना। अनल यानी अग्नि, ये अग्नि का पर्यायवाची है, यानी शब्दों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। अन अनाज, अन्य पराया, अंश कंधा, अंश हिस्सा, पवन हवा, पावन पवित्र, परुष कठोर, पुरुष व्यक्ति। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको बोलने में ऐसा लग रहा होगा कि मैम शब्द कैसे बोल रही हैं, एक जैसे ही, लेकिन अर्थ में इनके भिन्नता है। परिणाम, परिणाम नतीजा, परिमाण मात्रा, प्रसाद कृपा या मंदिर में बटने वाला, और प्रासाद आ की मात्रा ही लगी है, बाकी सारा शब्द जो भी वर्ण इसमें लगे हैं, जो भी ध्वनियाँ इसमें हैं, वो सब एक जैसी है। मतलब स्वर और व्यंजन का जो रूप यहाँ पर शब्द के रूप में दिया गया है वो एक ही जैसा है, लेकिन इनके अर्थ में क्या है, भिन्नता है। नियत तय, नियत इच्छा, दिन दिवस, दीन गरीब, समान बराबर, सम्मान आदर। और एक शब्द समान का बराबर होता है, एक है सामान यानी वस्तु, है ना। सुत पुत्र, सूत धागा, बात का होता है वार्ता, वात यानी वायु, प्रणाम नमस्ते, प्रमाण सबूत, गृह घर, ग्रह नक्षत्र, क्रम बारी, कर्म कार्य, कुल वंश, कूल किनारा, उपर्युक्त ऊपर कहा हुआ, उपयुक्त उचित यानी सही, उपेक्षा अनादर, अपेक्षा मुकाबले में या आशा, अचला भूमि, अचल पर्वत स्थिर, या ये जो पर्वत का पर्यायवाची है ये, और ये भूमि जो अचला है ये भूमि का पर्यायवाची है। तो हमने क्या देखा, श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। इन्हें हम क्या कहेंगे, श्रुति सम
भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। इसके बाद वाला टॉपिक है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा कि हमें कुछ ऐसे वाक्य दिए गए हैं जिन वाक्यों को ना बोलकर अगर हम उसकी जगह एक शब्द का भी इस्तेमाल करें तो हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त में अपनी बात को समझा सकते हैं, मतलब छोटे रूप में। जैसे अगर हम कहें कि इसके हृदय में दया नहीं है, इसके लिए हम ये कहें कि ये व्यक्ति निर्दय है, तो दया नहीं है इसके लिए हमने एक ही शब्द प्रयुक्त किया, क्या? निर्दय। लेकिन हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई और संक्षिप्त रूप में हमने उस बात को, अपने भावों को, अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में उसे समझा दिया, उन्हें व्यक्त कर दिया। यही बात वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एकल शब्द जिनको कहते हैं वन वर्ड। समझ में आ रहा ना कि वन वर्ड क्या है? वाक्य के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब उस वाक्य के आधार पर अगर हम उस शब्द का प्रयोग करें तो वो गलत नहीं होगा। अब देखिए, प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जिनमें भाव और विचार संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि ऐसे शब्दों का भंडार हमारे पास है तो हम अपनी भाषा में स्पष्ट और संक्षिप्त बातें कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। देखिए इसमें आप क्या उदाहरण दे रखे हैं। व्याकरण जानने वाला व्याकरणीय, जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, जो उपकार नहीं मानता हो कृतज्ञ, कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, जिसके मन में डर ना हो निडर, जिसका अंत ना हो अनंत, जो उपकार मानता हो कृतज्ञ, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, जिसका पति मर गया हो विधवा, जो जानने का इच्छुक हो जिज्ञासु, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो रेखांकित, जिसके मन में दया हो दयालु, जल में रहने वाला जलचर, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। आप देख रहे हैं ये जितने भी वाक्य हैं इनके लिए ये एक शब्द दिया गया है। जैसे जिसके मन में दया ना हो, हम ये कहें कि इसके मन में तो दया ही नहीं है ना, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? ये मतलब इसके मन में दया है तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? ये बड़ा दयालु है ना। तो जिसके मन में दया है इसके जगह हमने कौन सा शब्द यूज में ले लिया? दयालु। ठीक है, तो ये हमारी बात फिर भी सही रूप में और सही जगह उस बात को वो व्यक्ति हमारे भाव को अच्छे से समझ पा रहा है। और कैसे समझ पा रहा है? संक्षिप्त रूप में हम हमारी बात को उसे समझा पा रहे हैं। आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, मतलब जो हमें सूचना ना दे, जिसको आने की मतलब हमें पता ना हो कि ये व्यक्ति कब आएगा, वो कौन होता है? अतिथि होता है। जो बुरे कर्म करता हो कुकर्मी, जो अच्छे कर्म करता हो सत्कर्मी, सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो दूर की सोचता हो दूरदर्शी, जो गिना ना जा सके अनगिनत, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी, कटु बोलने वाला कटुभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी, साथ में काम करने वाला सहकर्मी, जो कभी ना मरता हो अमर, जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो अविवाहिता। ठीक है, तो ये सारे जो वाक्यांश थे इनके लिए एक शब्द दिए गए हैं जिससे हम हमारी बात को, हमारे भाव को, हमारे विचार को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हमने ये क्या देखा कि पहला तो हमने देखा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मतलब जो सुनने और देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थों में क्या होती है? भिन्नता होती है। बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, सुनने में भी एक जैसे लग रहे हैं, देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता है। उसके बाद हमने दूसरा जो टॉपिक है जो वो देखा है काव्यांश के लिए एक शब्द है ना। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब
जो वाक्य यहाँ पर दे रखे हैं उसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, मतलब वो वाक्य ना बोलकर अगर हम एक शब्द का प्रयोग भी करेंगे तो हमारी बात अच्छे से समझ में आ सकती है। धन्यवाद।